दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मर्दों में बाप बनने की सलाहियत किस उम्र में सबसे कम होती है। और दोस्तों, आपने कसीनो का नाम तो सुना ही होगा जहां जुआ लगाया जाता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कसीनो में विंडोज और क्लॉक क्यों नहीं होती? इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई मसला ही नहीं। ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में बहुत से कसिनोज हैं जहां पर लोग जाकर जुए की बाजी लगाते हैं। दोस्तों, लास वेगस और मकाओ के कसिनो के बारे में एक फैक्ट ये है कि इन कसिनो की पूरी बिल्डिंग में ना ही तो कोई विंडो मौजूद है और ना ही कोई वॉल क्लॉक मौजूद है। इसकी वजह यह है कि जुआ खेलने वाले लोगों को टाइम का पता ही ना चल सके और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त कसिनो में गुजारें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, शहद की मक्खी की अहमियत के बारे में आप जानते होंगे। इसकी अहमियत को देखते हुए मॉर्गन ने, जो कि एक हॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने 124 एकड़ जगह खरीदकर बहुत से पौधे और फूल लगवाए हैं और ये सारी जगह शहद की मक्खियों के लिए वक्फ कर दी है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि मच्छर को एक इंसान कैसा नजर आता है? अगर नहीं जानते तो हम हाजिर ही इसीलिए हुए हैं आपको अमेजिंग फैक्ट्स बता सकें। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें एक मच्छर के विजन को दिखाया गया है। अमेजिंग बात तो ये है कि मच्छर को इंसानी जिस्म कुछ इस तरह से ग्लो करता हुआ नजर आएगा। इससे भी खास बात तो ये है कि जब भी कोई मच्छर ह्यूमन स्किन पर आकर बैठता है तो उसको ह्यूमन स्किन कुछ इस तरह बहुत ही अजीब सी नजर आती है और यही वजह है कि एक मच्छर हमारी स्किन को देखकर हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या आप मच्छर के इस विजन के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। जापान ने अभी हाल ही में ड्रोन से एक करतब करके दिखाया है जिसको देखने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जापान की एक बिल्डिंग के ऊपर एक वॉकिंग मैन स्ट्रक्चर को ड्रोन से बनाकर दिखाया गया है और अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2500 से भी ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और साथ में ही एक ऐसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है जिससे ये सारे ड्रोन एक दूसरे के पास रहते हुए एक दूसरे से टकराए बगैर ये स्ट्रक्चर आसमान में बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फजूल हो। हर पार्ट को बहुत ही अहम समझा जाता है और ह्यूमन बॉडी में आंख भी बहुत अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला ने ह्यूमन आई को इतना सेंसिटिव बनाया है कि अगर ये जमीन फ्लैट हो जाए तो ह्यूमन आई अंधेरे में जलती हुई कैंडल को 20 मील दूर आराम से देख सकती है। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह की दी हुई हर छोटी से छोटी नेमत पर उस रब का शुक्र अदा करें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आज तक हमने बहुत से ऐसे रोबोट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते कि रशिया रोबोट्स को एक अलग ही लेवल पर ले गया था। दोस्तों, रशिया ने कुछ इस तरह के एडवांस रोबोट्स को बनाया और उन रोबोट्स को अपनी आर्मी में इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में अभी तक जितने भी रोबोट्स बनाए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट इन्हीं रोबोट्स को माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में रशिया की आर्मी पूरा नक्शा बदलने वाला है। फैक्ट नंबर 7। हाई स्पीड सुपर बाइक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको बताते चलें कि इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए यामाहा कंपनी ने अपनी नाइकन बाइक में फ्रंट साइड पर एक व्हील का नहीं बल्कि 2 व्हील का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, बाइक में एडवांस मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि टर्न पॉइंट पर आपको टर्निंग एंगल के हिसाब से टायर को आगे पीछे ऊपर नीचे सही से बाइक को बैलेंस करने में मदद देता है। कंपनी का ये दावा है कि इस बाइक को इस्तेमाल करने वाला इंसान भले ही कितनी स्पीड से इस बाइक को टर्न लेगा, वो कभी भी इस बाइक से नीचे नहीं गिर सकता। फैक्ट नंबर 8। उम्र भरने के साथ साथ ख्वातीन की औलाद पैदा करने की सलाहियत में कमी आती है, मगर क्या ये चीज मर्दों में भी पाई जाती है? दोस्तों, मेडिकल रिसर्च से ये बात पता चली है कि मर्दों में ख्वातीन जैसा असर तो देखने को नहीं मिलता, मगर बाप बनने की सलाहियत 50 साल के बाद कम हो जाती है। भले ही मेडिकल ट्रीटमेंट का जितना भी सहारा लिया जाए, सेंट्रल ऑफ रिप्रोडक्शन और जेनेटिक हेल्थ की रिसर्च से एक्सपेरिमेंट से बताया गया है और 50 साल से ज्यादा और कम मर्दों पर टेस्ट करने से ये पता चला कि जब मर्द 50 साल से ज्यादा हो जाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी लेने पर औलाद पैदा करने की सलाहियत में नुमाया कमी आ जाती है। बाकी खुदा मौजे दिखाने पर कादिर है, वो रब हर नामुमकिन को मुमकिन बदलने में कादिर है।
फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हम सबको अपने कपड़े और जूते को ड्राई करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये टाइम टेकिंग भी काम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वीडन कंट्री ने इस दुनिया के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ड्रायर को लॉन्च किया है। इस ड्रायर को आप हैंगर पर लगाकर कम से कम 10 मिनट के अंदर अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं और जूतों को भी 1 मिनट में सुखा सकते हैं। दोस्तों इस ड्रायर में ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है कि इस ड्रायर से निकलने वाली हीट सन की हीट की तरह होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस ड्रायर से जितनी भी चीजों को सुखाया जाता है उनमें किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं होती। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों सऊदी अरब में हाल ही में तामीर होने वाली बिल्डिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये मिरर से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का रकबा 31,925 मुरब्बा फीट है। इस बिल्डिंग के डिजाइनर का कहना है कि बिल्डिंग के आउटसाइड को मिरर से बनाने का मकसद आसपास के सहरा के हुस्न को उजागर करना है। इस कॉन्सर्ट हॉल को थिएटर और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस और बाकी तमाम खास इवेंट के लिए बनाया गया है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों जापान में हर साल एक अनोखा मुकाबला होता है जिसको की ट्रक गार्डन कॉन्टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मुकाबले में लोग अपने छोटे ट्रक्स को सबसे खूबसूरत गार्डन में बदलने की कोशिश करते हैं। की ट्रक एक छोटा सा ट्रक होता है जो कि जापान में बनाया जाता है। जापानी लोग इस ट्रक को काफी पसंद करते हैं। इसकी मकबूलियत का अंदाजा उन ट्रक्स पर उगाए जाने वाले छोटे खूबसूरत बैगों से किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे ने साल 2017 में कुछ इस तरह की डिमिंग लाइट्स को अडॉप्ट किया था। दोस्तों ये तुम सभी जानते हैं कि लेट नाइट बहुत से रोड ऐसे होते हैं जिन पर ट्रैफिक बहुत ही कम होती है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सिचुएशन में स्ट्रीट लाइट्स ये ऑटोमेटिक एनर्जी को बचाने पर डिम हो जाती हैं। जैसे कि रात में कोई भी गाड़ी रोड से गुजरती नहीं है तो इन डिमिंग लाइट में मौजूद एडवांस सेंसर लगाने की वजह से ये फुल लाइट देने लगती हैं और जैसे ही गाड़ी उस जगह को क्रॉस कर लेती है तो ये लाइट ऑटो डिम हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग बात है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से नॉर्वे में हर वीक 100 किलोवाट लाइट को बचा रही है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों कार में मौजूद एयर बैग्स को एक्सीडेंट होने वाले कार्स में आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में इन हेड बैग्स को भी तैयार किया है जो बहुत ही जल्दी हेलमेट को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों इन हेड पैड्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है जो कि राइडर के गिरने से पहले ही सेंसर को डिटेक्ट करके खुल जाएगा जो कि हेड इंजरी से रोकेगा। अमेजिंग बात तो यह है कि टेस्टिंग में इसकी वर्किंग बहुत ही कमाल की रही है। इसलिए दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हमें पाकिस्तान भी देखने को मिलेगी जो कि बाइक राइडर्स के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों एरोप्लेन तो हम सब नहीं देखे होंगे, लेकिन यूके के साइंटिस्ट ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करी है जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में ट्रांसपेरेंट प्लेन देखने को मिलेंगे। दोस्तों यूके की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ ऐसे प्लेन्स को बनाने में लगी हुई हैं जिनमें कुछ ऐसे एडवांस क्लास को इस्तेमाल किया जाएगा जिसको ट्रांसपेरेंट रख के पैसेंजर्स को बाहर का नज़ारा देख सकेंगे। ये कुछ एनिमेशन को डालकर आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। दोस्तों आप ये सुनकर हैरान हो जाएं कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एडवांस ग्लासेस बनाए भी हैं और बहुत ही जल्द आपको ट्रांसपेरेंट प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके सफ़र को बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बना देंगे। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से झूठ बोल रहा होता है तो उसके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से उसकी नाक का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस चीज़ को मेडिकल लैंग्वेज में बायोनक्यू इफेक्ट कहा जाता है। आपको कभी ऐसे झूठ बोलते हुए ऐसा महसूस हुआ है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 16, सोवियत जिम्नास्टिक एलेना मखिया को जिम्नास्टिक की दुनिया में अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। 1978 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद 1980 ओलंपिक में उनसे बहुत सी उम्मीदें की जा रही थीं, लेकिन ओलंपिक के पहले ही साल 1979 में उनके पांव की हड्डी टूट गई। ओलंपिक नजदीक होने की वजह से उनके कोच ने जल्दबाजी में उनकी रिकवरी करवाने की कोशिश करने लगे। अलीना इस कंपटीशन के लिए 100% फिट नहीं थी। इसके बावजूद उसके कोच ने डेंजरस मूव्स थॉमस सेटो करवाया और ये चीज अलीना के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई। थॉमस सेटो परफॉर्म करते हुए ये गिर पड़ी और उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई। 19 साल की उम्र में अलीना कंप्लीटली पैरालाइज हो गई। अलीना की इस इंजरी के बाद जिम्नास्टिक में थॉमस सॉल्ट के मूव को बंद करना पड़ा और साल 2016 में 46 साल की उम्र में अलीना की दर्द भरी जिंदगी इख्तिताम को पहुंच गई। फैक्ट नंबर 17, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे भूखा परिंदा है और अपनी भूख को मिटाने के लिए ये परिंदा दिन भर खाता ही रहता है। इसकी भूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इंसान की भूख भी इस परिंदे की तरह होती तो फिर इंसानों को अपनी भूख को मिटाने के लिए हर दिन 300 बर्गर
या फ्रिज में भरा हुआ सारा खाना खाने की जरूरत होती, तब जाके इंसानों की एक दिन की भूख खत्म हो पाती। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।